कैसे बच्चों आप लोग? बच्चों रामजीलाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए हमारे साथ हम लोग चलते हैं कक्षा 10 में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में, और टॉपिक था अपना द्विघात समीकरण। जैसा नाम वैसे लक्षण वैसे उसका काम। हमें करना क्या था? द्विघात समीकरण में द्विघात के प्रश्न मिल रहे थे, द्विघात बहुपद से बना था समीकरण, और उसको हमने सीखा था कि किसे कहते हैं द्विघात समीकरण, और फिर हमने हल करने की विधियां बताई आपको। फिर कुछ इबारती प्रश्न आए जिनको कहा गया कि बताओ कि द्विघात है कि नहीं है, और है फिर उसको हल करो, उसके मान कल चर्चा हो रही थी। तो आज हम अगली एक्सरसाइज 4.2 पर चल रहे हैं, जिसमें प्रश्न है कि आप इसको हल करना है, आपको मूल ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं। आप देखिए ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न लिख रहे हैं आपके सामने 4.2 का फर्स्ट नंबर का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट का फर्स्ट क्या है? लिखा है x वर्ग माइनस x माइनस 10 बराबर 0। बच्चों ये प्रश्न लिखो, x वर्ग माइनस 3x ये लिखा है। सही करेक्ट कर देंगे भाई। ये लिखा है, कह रहा के मूल ज्ञात करें। क्या करना है? के मूल ज्ञात करें, ये कह रहा प्रश्न। तो बच्चों देखिए, मूल पूछ रहा है, क्या करना होगा? क्या सिखाया था हमने, क्या बताया था आपको? हल करने की विधि। मूल माने x के मान, माने समीकरण का हल, माने इसका उत्तर। तो इसमें चर राशि है x, जिसकी वैल्यू नहीं पता है, उसको ज्ञात करना है। अगर कक्षा 6 का प्रश्न होता और हम कहते ये प्रश्न लिखा है बच्चों, हल करो, उत्तर ज्ञात करो, मूल बताओ, तो तुम कहते सर इसमें क्या है, पक्षांतरण कर दो, यही उत्तर हो गया। कक्षा 6 का प्रश्न। अब यहाँ पर हल करने के तरीके दूसरे। यहाँ तो एक घाती था समीकरण, रैखिक बहुपद था। ठीक है, तो अब बात करें हम अपने प्रश्न की। जिसको हमने सिखाया आपको है कई विधियों से सिखाया है। तो सबसे पहले क्या है, हमने बताया था त्रिपद व्यंजक के गुणनखंड से करेंगे। तो 10 लिखा है, 10 का गुणा 1 में करो, 10 एकम 10। उस 10 के करेंगे गुणनखंड, उस 10 के करेंगे गुणनखंड। तो कैसे छोटी कक्षाओं में, कक्षा 3 में सिखाया जाता है बच्चों को फैक्टर्स करना। कैसे करते हैं? 2 पंचे 10, फिर 5 एकम 5। किसके गुणनखंड करने थे? 10 के। तो क्या बन गया? आपको क्या सिखाया हमने? 2 गुणा 5, फिर 2 पंचे 10 एकम 10। ये हो गया, ये हो गया 10 के गुणनखंड। हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको घटाने से 3 आ जाए, जिनको घटाने से 3 आ जाए। अब देखिए इसमें घटाने से किसको 3 आ रहा है? 10 से घटाओ तो 9 आ रहा है, 5 से 2 घटाओ तो 3 आ रहा है। ठीक है, माने हमें ये वाला हमारा सही है गुणनखंड। गुणनखंड तो सभी हैं, पर हमें किसका प्रयोग करना है? परिभाषा क्या प्रश्न की है, किस तरीके से हमने सिखाया था आपको? हमने कहा था x वर्ग माइनस इस मिड वैल्यू को, मध्यमान के मान को हम लोग बदल देते हैं फैक्टर्स के द्वारा। तो 10 के ऐसे गुणनखंड करने थे जिसको घटाने से जो ये चिन्ह होता है, ये वाला संख्या के पहले का, वही चिन्ह बीच में आता है। गुणनखंड ऐसे है कि घटाने से क्या आ जाए? 3 आ जाए। देखो x वर्ग वैसे लिखा, ऋण वैसे लिखा, x वैसे लिखा, ऋण 10 वैसे लिखा, बराबर 0। केवल 3 की जगह हमने कोष्टक मार दिया, 3 को बदल रहे हैं। तो कैसे बदल रहे हैं? देखो 5 से 2 जाएगा तो 3 आता है, बड़ा मान पहले, 5 से 2 गया। ठीक है, अब बच्चों गुणा कर जाओ आप। x का गुणा करेंगे, पहले कोष्टक नहीं हटा रहे, कोष्टक के भीतर गुणा कर रहे, माइनस 10 बराबर 0। फिर x वर्ग माइनस का गुणा कर जाओ भीतर, माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। ये बन गया, फिर समूह गुणनखंड बन गया। अब बच्चों के मन में प्रश्न आ जाता है कि सर ये क्यों करते हो ऐसे, और कोई तरीका नहीं? बहुत तरीके, लेकिन हमने चूंकि गुणनखंड में फैक्टर्स में सीखा है आप लोगों ने कि देखो 3 पद हैं, सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखा जाता है गुणनखंड में। तो देखो
इसमें x है, इसमें x है, इसमें x नहीं है। इसका मतलब सभी पदों में कोई एक ऐसी राशि नहीं मिली जिसको हम कॉमन कर पाते। तो हमारा कॉमन वाला तरीका है जो सर्वनिष्ठ गुणनखंड का है वो नहीं लग रहा था। फिर क्या करते हो, वर्गांतर लगाते हो। वर्गांतर में दो पद होते हैं, 1 2 3 हो गए। इस तो त्रिपद है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का प्रश्न है। तो त्रिपद व्यंजक में क्या करते थे, मध्य वाले मान को बदलते हैं दो राशियों में। तो जब 3 को बदल देते हैं, इसको बदल देते हैं दो राशियों में, तो फिर क्या बन जाते हैं, टोटल 4 पद बन जाते हैं। और जब 4 पद बन जाते हैं तो जोड़े बन जाते हैं। समूह गुणनखंड का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। समूह गुणनखंड देखिए, पहले वाले समूह में क्या कॉमन है, पहले वाले समूह में कॉमन है x, पहले वाले समूह में कॉमन है पहले वाले समूह में कॉमन है x। तो बच गया आपका x ऋण 5। इसमें हम आपको बार बार बता रहे थे कल कि इसमें x आया है तो x यहां पर भी आएगा, गारंटी है, पहले से लिख लो। जब x लिख लोगे तब समझ लो कि क्या कॉमन है, 2 कॉमन। तो 2 का कॉमन करोगे, -2 पंचे 10। ये हमने सिखाया था। एक विद्यार्थी कहता सर ऐसे बात नहीं मानते, हम टिपने वाला काम नहीं करते कि वहां से टिप जो दिखेगा सर वो करेंगे, कमजोर है क्या। तो हम कहा हाँ, इसमें आपने क्या देखा, x कॉमन था। इसमें क्या दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। इसमें x, हाँ वाह, इसमें x, वाह क्या बढ़िया, दोनों में x लिखा उठा बढ़ती है कम। यहाँ पर 2, यहाँ तो है ही नहीं 10 में। तो याद करिए, फैक्टर्स की बात हो रही, गुणनखंड की बात हो रही। 2 के x के गुणनखंड 2 गुणा x, और क्या था 10। 10 के गुणनखंड तो 10 एकम 10 भी होते हैं, लेकिन तुमने किसका प्रयोग किया है, 2 गुणा 5 का किया है। किसका किया है, अब बताओ इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है कि नहीं है, वही 2 हमने कॉमन कर दिया था। एक विद्यार्थी और कहता है सर बच्चों के इनको ऐसे कौन समझ में आएगा। तो हम कहते तुम बताओ तरीका बढ़िया। वो कहता सर जो 10 आपका है जिसके आपने गुणनखंड करे थे, कौन से गुणनखंड थे। हम कह यार 2 गुणा 5 लिए थे। कहना सर 2 गुणा 5 लिख दो आप, इनको ज्यादा अच्छा पल्ले पड़ेगा। हम कहा फिर, कहना अब देखो इनसे पूछो लगनते सबसे कि 2 कॉमन दिख रहा है। तो सब विद्यार्थी कहेंगे, चाहे चश्मा लगाए चाहे न लगाए, सब कहेंगे हाँ सर 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। इस तरह से जैसे अच्छा लगे। कुल मिला के यहां पर था 10। आगे चले, पूरे प्रश्न में ये सर्वनिष्ठ गुणनखंड होगा। पूरे पदों में देख जाओ क्या कॉमन है, एक पद ये, एक पद ये, x - 5, कोष्ठक पूरा कॉमन है, पूरा कोष्ठक ही कॉमन कर लिया। ये आ गया। एक बार ये कोष्ठक बराबर 0 के, एक बार ये कोष्ठक बराबर 0 के। हम बार बार आपसे बता रहे हैं, पक्षांतरण कर जाओ 5 आ जाएगा, यहाँ पक्षांतरण कर जाओ -2 आ जाएगा। इस समीकरण के मूल कह लो, इस समीकरण के हल कह लो, इस समीकरण का उत्तर कह लो। एक तो है -2, एक है 5। 5 पहले लिख दो, -2 उधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमने कहा था इसको 0 करो, भाई 0 है ना उत्तर। उत्तर 0 कब आ रहा है, 0 उत्तर तभी तो आएगा जब ये 0 कर दो, और 0 गुणा इसमें करो तो 0, या इसको 0 कर दो, इसमें गुणा करो 0 का, इसमें गुणा तो 0, या ये भी 0 हो ये भी 0 हो, दोनों 0 गुणा 0 करो तो 0 आता है। इसका मतलब ये दोनों में से कोई 0 है, ये 0 है या 0 या दोनों 0 है, इसलिए ऐसा करते हैं। ये कौन सा विधि बताई आपको हमने, गुणनखंड विधि, त्रिपद व्यंजक बताई। कौन सी बताई, त्रिपद व्यंजक की विधि। अब जरा बता दें, एक विधि और है, पूर्ण वर्ग विधि। ये भी गुणनखंड की विधि होती। त्रिपद व्यंजक, इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट मेथड। ये क्या हो जाएगा, सेकंड मेथड। चलें प्रश्न में वापस लिखें चल करके। प्रश्न क्या है, नहीं इंक नहीं सही है, बदल दीजिए। प्रश्न है x वर्ग माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0। हमने बच्चों को सिखाया था कि पूर्ण वर्ग के प्रश्न में
इसका गुणांक इकाई देख लेना, इकाई है एक है, फिर क्या करना, फिर x का गुणांक देखना, क्या है -3। x गुणांक कितना है -3, उसका आधा कर दो, उसका क्या कर देंगे आधा, वर्ग कर दो, 2 × 3 = 9, नीचे 2 दूनी 4, वापस आओ। जो संख्या होती है उस संख्या के पहले इसको जोड़ देते हैं, फिर वो संख्या लिखते हैं, और फिर संख्या के बाद इसको घटा देते हैं जिसको तुमने जोड़ा था। फिर चेक कर लो, 9/4 तुमने जोड़ा है और 9/4 तुमने घटा दिया है। अगर आप कहो कि सर तरह कुछ टिपा दो, मैं दिमाग में बुद्धि में चला जाए, तो देखो यही हमने जोड़ा, यही हमने घटा दिया। पूर्ण वर्ग विधि का तरीका यही है कि x का गुणांक उठाया, 2 से नहीं कटा तो ना कटा है, मैं कहा सिनेट्टे से हमें तो वर्ग करना ही है, तो वर्ग कर दिया, 9/4 है। संख्या के पहले जोड़ देते हैं, संख्या के बाद घटा देते हैं। आगे चले, अब देखो हमने क्या सिखाया था, इसका वर्गमूल करो, बहुत बढ़िया, x चिन्ह बीच का ले लो, हाँ 9/4 का वर्गमूल करो 3/2, और पूरे का होल स्क्वायर कर जाओ। अब काउंटर चेक कर लो कक्षा 7 की विधि से कि सही है गलत है। a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² + b², हाँ सही तो है। माइनस माइनस, हाँ माइनस, गुणनफल का दूना, गुणनफल करो, दूना करोगे 2 से 2 कट जाएगा, 3x, वाह बिल्कुल सही। एक विद्यार्थी कहता सर जी वैसे बताओ, हमको कैसे करना, जैसे आप गुणनखंड कर रहे थे, तो हम कर देंगे 9/4 एकम 9/4 कैसे गुणनखंड करेंगे, जिनको जोड़ने से 3 आ जाए, कर लेंगे। तुमको करो भी तो जब प्रश्न हो जाने तो कर देंगे। आगे चलो, माइनस, अब 10 में से 9/4 घटाना है आपको, रेड के दोनों है, तो इसमें दोनों में माइनस कॉमन कर लो, दोनों में माइनस कॉमन कर लो, थोड़ा सुविधा हो जाएगी आपको। बराबर 0 है, x - 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब बताओ 10 × 9 = 19/4 लिख दें भैया, इसके बटे 4 इसके बटे 1 है, 4 लघुत्तम आ रहा आपका, तो 10 चौको 40, और ये 1 9 9, आगे चलें, कितना हो गया 49/4 बराबर 0। आगे चलें, ये है आपका x - 3/2 का होल स्क्वायर, और ये है माइनस का 7/2 का है 49/4 को, बोलो अब देखिए क्या लिखा प्रश्न। हमने बच्चों से पूछा कुछ समझ में आ रहा है, बच्चे कहते हैं सर जी एक सूत्र हमने पढ़ा है कक्षा 7th क्लास से, a² - b² अगर हो, दोनों पे वर्ग हो, बीच में अंतर हो, तो एक बार ऋण में, एक बार धन में, एक बार गुणा में, एक बार भाग में, क्यों ऐसे ही है? गुणा भाग लिख दो तो कट जाता है, इतना विस्तार से कोई पढ़ते नहीं हो, ये शॉर्टकट में लिखते हैं तो नहीं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, इन दोनों गुणा करोगे तो आ जाता है। चलते हैं, तो दोनों पे वर्ग है, बीच में अंतर, एक बार ऋण में दोनों, एक बार दोनों धन में, लिखते हैं एक बार दोनों धन में, एक बार दोनों ऋण में, तो पहले ऋण में और फिर दोनों धन में, इसको ना कर देना धन में, बीच ये दोनों एक बार ऋण में दोनों धन में, यक्स, ये समान चिन्ह है, समान भिन्न हर है, सीधे जोड़ दो, 7 3 10/2, चाहो तो लघुत्तम करो, ये भी समान तो घट जाएगा, 7 से 3 चले गए, 4/2, ये आया 5, ये आया माइनस का 2, अरे हाँ प्लस कर लो, एक बार ये कोष्ठक बराबर 0 के, एक बार ये बराबर 0 के, बराबर प्लस का 5, ये बराबर माइनस का 2,
इस समीकरण के मूल, इस समीकरण का उत्तर, इस समीकरण का हल, इस समीकरण को जो मान संतुष्ट करें वो, सेटिस्फाइड करें वो, या इस समीकरण के आलेखन ग्राफ पर जो बिंदु रखे हैं वो, ये भाई साहब हैं -2 और 5। तुमको उत्तर की जांच कराओ सर, तो -2 5 जाके x और की जगह एक बार -2 रखो तो संतुष्ट हो जाएगा, 5 रखो तो संतुष्ट हो जाएगा। ये आपको हमने बच्चों क्या बता दिया, पूर्ण विधि बता दी, 2 तरीके से प्रश्न बता दिए। ठीक है, और विस्तार बड़ा कर दें थोड़ा सा। ठीक है, ये क्या है, कहां से है? अब देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा इसको बच्चों, फिर हम आगे चलें। देखिए ठीक है, चलें आगे। अब देखिए आगे देख लो इसको, ये प्रश्न, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम छोटा करते हैं, एक ही पेज पे आ जाए, आपको देखेगा नहीं। ठीक है, इस तरह से। ठीक, चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए आप। हाँ, इसी प्रश्न को करते हैं। अभी हमने 2 तरीके बताए बच्चों, कितने बताए? 2। इसी प्रश्न को देखिए आगे क्या प्रश्न लिखा था। अब की कौन सा मेथड बता रहे हैं? थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या था? x वर्ग ये प्रश्न है। क्या तरीका थी? दूसरा था धराचार विधि का, सूत्र का। धराचार ने कहा था जब कोई प्रश्न त्रिपल व्यंजक से लगाए, पूर्ण वर्ग से न लगाए, तो हमारे तरीके को लगाना आप डंके की चोट से कहते हैं, आपका प्रश्न लग जाएगा। तो अभी जो प्रश्न करके आए वो तो दोनों से लग ही रहे हैं, तो इसकी लगाओ चाहे न लगाओ। लेकिन धराचार का क्या कहना था, जब किसी विधि से नहीं आएगा तो भी मेरी विधि से आएगा, और सब तो मेरी विधि से आते आते हैं, इसलिए इस विधि का सिक्का चलता है, डंका बजता है गणित की भाषा में। तो इसको क्या करते हैं, को द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं। अब तुलना करने में देखो, x वर्ग के पहले a है, x और पहले 1 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर क्या हो गया? 1। x के पहले भी है, x के पहले क्या है? -3। ये c है कांस्टेंट, यहां c बराबर क्या है? सूत्र लगाओगे कौन भाई साहब वाला? धराचार्य का। वो सूत्र क्या है? x बराबर x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत से बच्चे लाइन देखना, बराबर के सामने लाइन जाती है, इसमें गलती मत करना आप लोग। सबकी वैल्यू पुट कर जाओ, सबकी वैल्यू पुट कर जाओ। माइनस b का मान कितना है? खुद का माइनस है तो भैया माइनस से डर लगता है, कोष्ठक का प्रयोग कर दिया, प्लस माइनस √b स्क्वायर, b का मान फिर माइनस में, -4ac, a का मान, c का मान बटे 2a, a का मान 1। फिर x बराबर चले माइनस माइनस का 3 त्रिका, माइनस माइनस का प्लस 10 चौको बटे 2। आगे चलेंगे, x बराबर देखिए मैं बाहर 3 लिखा है, प्लस माइनस ये 40 और 9 49 हो गए, बटे 2 हो गया। फिर x बराबर चलेंगे
फिर 3 है, प्लस माइनस 49 का वर्गमूल 7 है। फिर अब याद करिए क्या सिखाया था, एक बार धन चिन्ह एक बार ऋण चिन्ह। तो एक बार जब धन चिन्ह लेंगे, अब एक बार जब ऋण चिन्ह लेंगे तब इसका धन चिन्ह ले लिया पहले, अब ऋण चिन्ह ले रहे हैं 3 माइनस 7, यक्स बराबर 7 में 3 जुड़ गए 10, तो यक्स बराबर 10 में 5 2 का भाग, यक्स बराबर 7 से 3 चले गए माइनस के 4 2 का भाग। इसलिए समीकरण के मूल -2 और माइनस, हाँ प्लस कर दिया, ये आया। इस तरह से आपका किससे लग गया, धराचार विधि से लग गया। किससे लग गया, धराचार विधि से। तो एक ही प्रश्न को आपने 3 तरीके से लगा दिया। कितना लगा दिया, तो ये गणित है, मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का जादू। क्या कहा जाता है, फॉर्मूले, मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, नियम। क्या कहा जाता है, नियम। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर प्रत निशान। ये हिंदी की बातें हैं, हम गणित में करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो गणित क्या चाहती है, नियम। क्या चाहती है, नियम सीखो, सूत्र सीखो, है ना। मंत्र है ये, क्या है, मंत्र। मंत्र महामनि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्रों में वो शक्ति है कि मस्तिष्क पर आपके कुअंक की, दुर्भाग्य की जो रेखाएं हैं वो भी मिट सकती हैं, मेटी जा सकती हैं मंत्रों के द्वारा। और यही मंत्र हैं गणित के। जादू न चल जाए आपका तो हम आर एस त्रिपाठी नहीं। किस बात का जादू, मैथमेटिक्स। जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी, जिसकी साइंस अच्छी होगी, जिसकी फिजिक्स अच्छी हो गई, मैथमेटिक्स अच्छी हो गई, सब उसका अच्छा हो जाएगा ऑटोमेटिक। न्यूमेरिकल बिना ना केमिस्ट्री में बच पाओगे आप। और जीवन में तो कैलकुलेशन चलनी है, जहां स्मृतता संपत्ति नाना। जीवन का सिद्धांत और गणित का सिद्धांत एक साथ चलता है। सीख जाओ जल्दी से हमारे साथ में। चलते बच्चों, इस आप अब विद्यार्थी कहते सर 3 तरीके आपने बता दिए, बड़ा बात करते हो आप, और तरीके हैं, हम कहाँ और हैं, तरीके लगाते रहो। तो अच्छा बताओ, तो एक तरीका तो सबको बड़ा सिंपल लगता है, कौन तरीका, प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या था, दस के गुणनखंड कर लो। 10 के गुणनखंड करो, 10 के गुणनखंड कितने हो गए देखो, 2 गुणा और 2 पंच 10 एकम, ये गुणनखंड है, ये गुणनखंड है। अब देखो छोटी कक्षाओं में है, एक गुणनखंड प्रमेय सिखाई जाती कक्षा 9 में। कौन सिखाई जाती, अगर बराबर 0 को हटा दे तो ये गुणनखंड का प्रश्न ही है, बहुपद का प्रश्न है, गुणनखंड प्रमेय पढ़ाई जाती है। वहां क्या सिखाया जाता है बच्चों को, वहां सिखाया जाता है कि आपने संख्या के गुणनखंड कर लिए। हम कहा कर लिए, कहना प्रश्न गुणनखंड का तो गुणनखंड तो करेंगे, कर लिए। हम कहे अब सिखाता है कि प्रश्न की ऐसा करो, इसको आपका उत्तर चाहिए, हमका उत्तर चाहिए, मूल चाहिए, समझ में नहीं आ रहा, कहना लगा दो त्रिभुज गुणनखंड, हमको तो लगा चुके, कहना लगा दो पूर्ण वर्ग गुणनखंड, हमको तो लगा चुके, कहना लगा दो धराचार से सूत्र से, हमको तो लगा चुके, और कुछ हो तो बताओ। तो प्रश्न कह रहा कि हाँ है लगा हुआ, तो हम कौन सा तरीका, कहना गुणनखंड प्रमेय सिखाई गई आपको, हम कहा सिखाई, हम पढ़ के आए कक्षा 9। फिर अगर पढ़ करके आए हो तो कहने लगा जो वैल्यू है इसका क्या मतलब, हमको बताओ। कहने लगा देखो आप आगे चले जाओ, ये 2 लिखा है, कहना हाँ, कहने +2 और -2, ठीक, आगे +5 और -5, दोबारा से लिखते हैं +-5, नीचे कहने लगे क्या लिखा है +-10 और +-1, ये मान है, इनमें से ही कोई इसके उत्तर है। आप समझो, इनमें से ही इसके कोई
उत्तर है। कुछ लोगों को कठिन लगता है, कुछ लोग कहते हैं चुटकी में सर बताते हैं। हम कहा कैसे यार, क्या ये मान इसको संतुष्ट करेंगे, ये मान इसको। अब चूंकि हमें भी प्रश्न लगा चुके हैं तो हमें तो पता है कितना आया था, -2 और 5 आया था। कितना आया था? -2 5 आया था। तो हम पहले माइनस से शुरुआत करते हैं, -2 x बराबर -2 रखने पर रखो -2, जहां जहां x हो -2 रख जाओ। x की जगह -2 तो 2 दूनी माइनस माइनस का 6 4, इसलिए x बराबर -2 एक हल है, एक मूल है या उत्तर है। एक आ गया, ये उत्तर है। अब हम 5 रखेंगे, प्लस का 5। तुम कहोगे सर जी बेवकूफ बना रहे हो? हाँ बना रहे हैं। x बराबर 5 रखने पर रखो जाके x की जगह 5, जहां जहां x वहां 5 रख जाओ। पचम -5 त्याई 25, -15 10, जीरो बराबर 0, इसलिए x बराबर 5 समीकरण के मूल हैं। इसलिए इस पूरे प्रश्न के मूल एक है तो लिखा है समीकरण 5 समीकरण का मूल है। इसलिए मूल कितने बने? एक तो आया था -2। एक विद्यार्थी का था रुके हो सर जी, आपके ऐसे थोड़ी चलेगी धुप्पस, तुमको बताइए। वो कहता आपने क्या रखा? हमका -2। कहना फिर क्या रखा? कहना 5। रुको तो न, अब रखो चले 10, अब रखो चला प्लस का 1, अब रखो चला माइनस का 1, अब रखो चला -2। हमका नहीं रखेंगे। बताओ क्यों नहीं रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे? कोई बता दे क्यों नहीं रखेंगे? जी हाँ, द्विघात समीकरण का प्रश्न है, उसके 2 ही मान आएंगे, 2 ही मान आएंगे। तो दोनों आ गए, हम तीसरे ट्राई क्यों करें? और तुम करके देख लो, उस पर आएगा नहीं, संतुष्ट नहीं होगा। तुम कौन सर जी आप होशियारी दिखाते हो? हम कहा हाँ, हमारी टीचर होशियारी क्यों नहीं दिखाएंगे? क्या आपने सर -2 रखा था? हमको रखा इसलिए था चूंकि अभी जो जस्ट किए पीछे, भूल गए हो क्या? अभी तो आए थे ये उत्तर अभी तो आए थे। तो बोलते नहीं, तुम लोग तो बोलते नहीं हो, उत्तर अभी तो आए थे जी। तो जब अभी आए थे तो हमने -2 5 रख दिया, हमें याद था। तुम कहो सर जी अगर हम पहली बार यही तरीका अपनाएंगे तो आओ मैदान में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब चलते हैं पुनः। प्रश्न क्या भाई साहब है? x वर्ग -3x -10 बराबर 0, ये प्रश्न। अब आपने गुणनखंड कर लिए ऊपर। तुमने कहा कि सर जी हम इस पे मान रखेंगे 10 का, तुमको रख लो। जितने हैं इन्हीं में से कोई उत्तर है, 10 भी हो सकता है। तो x बराबर 10 रखने पर दस दशामन 100, 10 त्याई -10, तो ये 100 है, ये 30 10 40 है। तो 100 से 40 चलेगा 0, इज नॉट इक्वल टू। LHS एंड RHS इक्वल नहीं है, संतुष्ट नहीं कर रहा है वैल्यू, ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। तुम गए किसी रिश्तेदार के, उसने चाय नहीं पिलाई तो संतुष्ट नहीं है, गुस्सा कर गए, तो इसे गुस्सा कर रहा है। इसका मतलब x बराबर 10 इस समीकरण का उत्तर नहीं है। समीकरण का मूल नहीं है। तो बात समझ में आई? कितने तरीके बता दिए? 4। ऐसे घड़ी चलती है, कोई भी प्रश्न होए 4 तरीके से लगा। तुमको सर और भी दिए? हाँ और भी दिए, और भी दी। तुमको सही में करें? हाँ सही में करें। अब चलना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री में। किसमें चलना पड़ेगा? ट्रिग्नोमेट्री में। कक्षा 11 12 में सिखाया जाता है। एक होता है ध्रुवीय रूप। क्या होता है?
वो चर्चा बाद में होगी, फिलहाल आप इतना ही बहुत है, जो सरल लगे उस विधि का आप प्रयोग करिए। हाँ, एक विद्यार्थी कहता सर ये आप तुम कर रहे हो, हम कहा हाँ बताओ, कहना ये आपने किया, ये किया, ये किया, हम कहा हाँ, कहना अच्छा अभी -1 रखोगे, हम कहा रखेंगे, उस पर संतुष्ट नहीं होगा, हमें पता है। कहना -10 रखोगे, हम कहा रखेंगे, उस पर संतुष्ट नहीं होगा। कहना सर ऐसे कैसे पता लगेगा कि यही वाले उत्तर हैं? ऐसे तो सर जी सॉरी, ये आप ये रखोगे +2 फिर -2 फिर +10 -10 +5 -5 +1, सर साल पार हो जाएगी, ऐसे सर कहीं होता है? आप कह रहे हो, तो हम कह रहे हैं ऐसे नहीं होता है। तो बताओ फिर ट्रिक क्या है? आप बताइए क्या ट्रिक है कि प्रश्न देखते देखते समझ में आ जाए कि यही मान इसके उत्तर हैं? बताइए। तुम लोग इतने लोग बैठे हो, हम तो अकेले हैं। कितने लोग बैठे हो? 50 लोग तो बैठे हो गए। कितने हो गए? 60 हो गए। हाँ, 60-62 लोग हो गए आप लोग। बताइए बताइए कौन सी ट्रिक है, कैसे पता लग जाए कि इसका उत्तर यही है? अब नहीं तो भैया रखो सारे मान, जो संतुष्ट कर जाए वो उत्तर, और जो संतुष्ट न करें वो उत्तर नहीं। उत्तर माने मूल, माने हल। बताओ, कोई बता जल्दी से, नहीं तो हम बता देंगे। हाँ, इसका भी बात इसकी ठीक है। कह रहा इतनी बढ़िया बात उसने बच्चे ने करी है कि जो सर गुणनखंड करे हैं आपने, उसमें वो गुणनखंड देखो जो बीच वाले पद को संतुष्ट करते हो। प्रश्न नीचे लाओ, प्रश्न नीचे, ये है सामने, ये है। कह रहा सर, विद्यार्थी कह रहा सर वो वैल्यू देखो जाके उसमें से जो इस 3 को संतुष्ट करता हो। कैसे? घटाने से 3 को संतुष्ट करता हो सर, वही मान रख दो। जाओ, आपको बता दिया। वही कौन? मंत्र बता दिया। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुंक भाल, वो मंत्र गणित बताती है, वो विद्यार्थी ने बता दिया। उस विद्यार्थी की ताली बजाओ एक बार। क्या बता दिया? वो मान सर रखो, वो मान रखो जो 3 को संतुष्ट कर जाए। कैसे? घटाने से। गुणनखंड कौन से थे देखो, अब इसमें घटाने से कौन सा रहा? यही तो है 5-2। 5-2 घटाओगे तभी तो आएगा। बोलो, 5 से 2 घटाओगे तभी तो आएगा। मतलब क्या हुआ? यही तो है। तो एक 5 है, एक -2 है, ये रख लो आप उत्तर। बात समझा गई? बिल्कुल जम गई होगी। एक विद्यार्थी और कहता सर हम और बताओ, मैं आपको, तुम बताओ। वो विद्यार्थी कहता सर जी हम इसको मुजवानी कर लेंगे। हमको कैसे? कहना सर प्रश्न लिखा है, आप जितनी देर में लिख रहे तो ये मान, उतनी देर में हम रख के चेक कर चुके थे। हमको कैसे? कहना मुजवानी गुणनखंड कर लेते हैं। कैसे? हमने कहा 2 रखो। कहना रख लो सर 2। कहना ये प्रश्न है। हाँ। कहना 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अरे ये 2 दूनी 4 प्लस के है, माइनस के 6, 10 से 16 और प्लस के 4, 16 से कभी सर बराबर नहीं हो रहा 0 के। x बराबर 2 इसका उत्तर नहीं है सर, नोट करो। हमको फिर कहना 5 रख के चेक कर लिया। हमको कैसे? कहना 5 25 और 5 15, माइनस के 15 माइनस 25 और 25 ये 0 हो गया सर, उत्तर है 5। हमको वाह यार, हो तो अच्छे होशियार। कहना हाँ सर, पढ़ के आए छोटी कक्षाओं से, होशियार रहे नहीं बहुत। तो हम कहे और कहना खुश रख लो सर, 10 रख लो। 10 10 100, 10 30, 30 10 40, 100 और 40 60 आ रहा सर, 0 नहीं यार। बात समझ में आई? ऐसे भी कर सकते हो। इस तरह से गणित को आप सीख सकते हो। इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन हैं ये सारे आपको करने हैं। हम एक बार होमवर्क में नोट कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों।